Hello student, welcome to a new class. सो हमने स्टार्ट कर रखी थी हमारे CDP सीरीज़ सीटेट के एग्ज़ाम के लिए. आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉलबर्ग थ्योरी. यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये. इसमें हम देखने वाले हैं क्या क्या हम पढ़ेंगे और क्या कुछ कॉलबर्ग ने बताया था. ये मॉरल डेवलपमेंट के बेसिस पे थी. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आउटलाइन की कंसेप्ट, टूल्स, टेक्निक्स, क्या क्या हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस कॉलबर्ग थ्योरी में. जो फाउंडेशनल कंसेप्ट्स हम इसमें देखेंगे: मॉरलिटी, मॉरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव मैच्योरिटी, मॉरल रीजनिंग, मॉरल डिलेमा. ये सब कॉलबर्ग ने बताया है. इस सब की स्टडी हम इसके अंदर करने वाले हैं कि जो मॉरल डेवलपमेंट है वो कैसे हेल्पफुल होती है एक चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए. देखो, मॉरलिटी क्या होती है? नैतिकता. इसमें होता है राइट और रॉन्ग का जो डिसीजन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो हमारे लिए हमारी जो लाइफ में जितने भी रॉन्ग और राइट जो कंसेप्ट्स आते हैं, मतलब कह सकते हैं जितने भी डिसीजंस हमें लेने होते हैं, कोई भी चीज़ हमारे साथ होता है, ठीक है, तो वो मोरलिटी में आता है. मॉरल डेवलपमेंट में हम देखने वाले हैं, ये क्लोजली रिलेटेड है हमारी सोशल डेवलपमेंट से. ये देखो, यहाँ पे कंप्लीट स्टडी नहीं है, ये सिर्फ मैं ओवरव्यू बता रही हूँ आपको. ये सिर्फ हमें ये दिखा रही हूँ कि हमें ये पढ़ना है. ठीक है ना. कॉग्निटिव मैच्योरिटी पढ़नी है, संज्ञानात्मक परिपक्वता, डेवलपमेंट स्टेज ऑफ माइंड. ठीक है, ये भी मॉरल मैच्योरिटी के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग. ठीक है, मॉरल रीजनिंग करेंगे हम. मेंटल प्रोसेस होती है जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, कॉन्टेम्पलेशन. ठीक है, तो मॉरल डिसीजन लेने के लिए हम ये कौन सी मेंटल प्रोसेस का यूज़ करते हैं. मॉरल डिलेमा क्या होता है? कैसी स्टेट होती है? कन्फ्यूजन वाली स्टेट जो होती है बिटवीन कंपीटिंग मॉरल चॉइसेस. ठीक है, हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना कि हम ये करें या ये करें. कई बार हमारे सामने ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं. ये सब हम करने वाले हैं हमारी कॉलबर्ग थ्योरी के अंदर. ठीक है, अभी हमारी स्टार्टिंग होगी. अभी इन्फ्लुएंसेस एंड टेक्निक्स हैं क्या? पियाजेट इन्फ्लुएंस. हाँ, ये जो कॉलबर्ग थ्योरी थी ना, ये पियाजे की थ्योरी से इंस्पायर था. कॉलबर्ग ने मतलब उसी थ्योरी को यूज़ करते हुए अपनी थ्योरी दी है. ठीक है, इनिशियल वर्क जो मॉरल डेवलपमेंट पे पियाजे ने बताया था, पियाजेट ने वही कॉलबर्ग थ्योरी में यूज़ किया है. टेक्निक्स है मॉरल डिस्कशन. मॉरल डेवलपमेंट इज एनहांस थ्रू डिस्कशन से, डिबेट से. इनसे बढ़ा सकते हैं अबाउट राइट और रॉन्ग. ठीक है, टेक्निक्स यूज़ हम डिलेमा यूज़ करेंगे. कॉलबर्ग की स्पेसिफिक स्टोरीज इसने यूज़ की हैं, जैसे हाइंस डिलेमा है, जिसे मॉरल रीजनिंग की हमें पता चलेगा क्या कुछ हम कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन के अंदर. ठीक है, तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मॉरल डिलेमा जो सिचुएशन जो है वो किस साइंटिस्ट ने हेल्प की थी, उसका यूज़ मतलब हमारे को मॉरल डेवलपमेंट के बारे में किसने बताया था. दैट इज़ हमारा है कॉलबर्ग. ठीक है, कॉलबर्ग स्ट्रक्चर इसमें टोटल लेवल्स हम देखने वाले हैं. 3 हैं: प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल. ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल. ठीक है, और टोटल स्टेजेस की बात करते हैं तो 6 हैं. 2 स्टेजेस विद ईच लेवल. 3 है वैसे तो, ये तीनों की 2-2 स्टेजेस और हैं, तो टोटल 6 स्टेजेस हैं. प्री कन्वेंशनल मोरालिटी की बात करते हैं, लेवल 1 है ये हमारा. इसमें 4 to 10 ईयर वाले जो चाइल्ड होते हैं वो आते हैं प्री कन्वेंशनल मोरालिटी वाले स्टेज में. ये जो स्टेज है इसमें ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन होते हैं. दंड एवं आज्ञाकारिता हम कह सकते हैं. इस स्टेज में बच्चे को क्या कर सकते हैं, ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन आता है. स्टेज 2 है, इसमें इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, पर्सनल रिवॉर्ड, टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन हम कह सकते हैं, वो इसमें आती है प्री कन्वेंशनल स्टेट में. ठीक है, अभी हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, डोंट वरी. बहुत कुछ है आपको बताने के लिए. ठीक है, देखो एक एक करके हमने स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग मोरलिटी और मोरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम. अब
मोरल रीजनिंग पढ़ेंगे, मोरल डिलेमा पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये लेवल्स करेंगे अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे लेवल 1 प्री कन्वेंशन लेवल में क्या क्या आता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग मोरलिटी क्या होती है एंड मोरल डेवलपमेंट। मोरलिटी होती है कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल अबाउट राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसमें हम राइट और रॉन्ग के बारे में बताते हैं कि ये जब हम किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उस टाइम पे हमें ये समझ नहीं आता कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है ना। तो उस टाइम पे हमारी मॉरल डेवलपमेंट जो है, मॉरलिटी जो है वो काम करती है, ठीक है। इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एक्शंस आर अप्रोप्रिएट, एथिकल और जस्ट, ठीक है। तो मॉरल डेवलपमेंट जो होती है काफ़ी क्रूशियल होती है फॉर सोशल ऑर्डर, बिकॉज ह्यूमंस आर कंसिडर्ड सोशल एनिमल्स ही होते हैं ह्यूमंस, ठीक है। ये हमें क्या सिखाते हैं, इट इज़ द वेज ऑफ सोसाइटी, कि किस तरीके से सोसाइटी में रहा जाता है, रिगार्डिंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैसा होना चाहिए, स्पीच, इंटरेक्शन, ठीक है। क्लोजली रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन से ही रिलेटेड है हमारी मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। जार्गन क्लैरिफिकेशन क्या है, मॉरलिटी जो है, नैतिकता जो है वो हिस्टोरिकली टॉट है, हमारे स्कूल में सिखाया जाता है। मॉरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन हम बोल सकते हैं। वर्ल्ड कंटेक्स्ट में रियल वर्ल्ड एग्जांपल जैसे मैं बताऊँ आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज हाईलाइटेड बाय पोटेंशियल फॉर डिक्लाइन इन मॉरल वैल्यू लीडिंग टू सोशल प्रॉब्लम लाइक करप्शन, ठीक है। जो करप्शन चल रहा है आजकल की दुनिया में, उस से डील कर सकते हैं, मतलब हमारा जो करप्शन जो हमें देखने को मिलता है हर जगह पर, तो उस सिचुएशन से में हम देख सकते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट कैसे काम करती है। जैसे मैं बताती हूँ, इन इंडिविजुअल हु लेक स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यू, किसी इंसान के अंदर स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़ कम है, उसको कम नॉलेज है मॉरल डेवलपमेंट की, मतलब नैतिकता उसको कम आती है, राइट और रॉन्ग कम पता चलता है। इवन इफ हाईली स्किल्स भी हैं, लाइक एन IAS ऑफिसर है, वो भी करप्ट होता है। कई मिल नहीं जाते, कई पुलिस वाले करप्ट होते हैं, कई IAS ऑफिसर, हमें हर जगह आज तक तो डॉक्टर्स होए या कि पुलिस ऑफिसर होए, इवन कोई पॉलिटिशियंस भी हैं, सब करप्ट हैं। तो इनको हाई स्किल्स वैल्यू उन सबको मालूम भी होता है, लेकिन मॉरल वैल्यू की नॉलेज नहीं होती उनको कि क्या सही है क्या गलत है, वो इस चीज़ को भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है नॉलेज, एक्चुअल नॉलेज जो हमें पता हो भी करप्शन इज़ द बैड थिंग, तो वो नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ की नॉलेज उनको ऑलरेडी है, वो जानते हैं लेकिन फिर भी करते हैं, तो एक्चुअल वो वैल्यू नहीं समझते इस चीज़ की, दैट इज़ मॉरल, ठीक है, मॉरलिटी। कोलब्रुक थ्योरेटिकल फाउंडेशन लिंक टू कॉग्निशन, इसमें क्या है कि कोलब्रुक ये पियाजे से ही इंस्पायर्ड है, मैंने बताया था ना, जो कि क्या थे, एक बायोलॉजी, साइकोलॉजी और फिलोसफिकल थे। पियाजे इनिशियली थ्योराइज्ड अबाउट मॉरल डेवलपमेंट के बारे में पियाजे ने भी बताया था, ठीक है, कॉग्निटिव मैच्योरेशन से, ठीक है। इसमें हम देखने वाले हैं मॉरल मैच्योरिटी जो है या मॉरल डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्टली बेस्ड है कॉग्निटिव मैच्योरिटी, हमारे संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड है हमारी मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, बैकग्राउंड या एनरिचमेंट की बात करें, कॉग्निटिव मैच्योरिटी जो है रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन की ही ब्रेन एबिलिटी, ब्रेन की डेवलपमेंट ही होती है हमारी कॉग्निटिव मैच्योरिटी। इसमें थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब आता है, ठीक है। ये जो भी हमारे डिसीजन लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रीजनिंग, थिंकिंग का काम, सब माइंड का ही काम होता है, और माइंड का काम हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। द इंडिविजुअल डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग ऑल्सो चेंज रहता है। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, जैसे मैं आपको समझाती हूँ कैसे ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। मान लेते एक 15 ईयर ओल्ड है, माइट मेक इम्पल्सिव डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन इमोशंस के बेसिस पे वो डिसीजन लेगा, ठीक है, बिकॉज देयर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग इज नॉट येट मैच्योर, अभी कंप्लीटली मैच्योर नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ किस बेसिस पे कोई भी डिसीजन लेना हो
तो वो इमोशंस में बह के ही लेगा, वो माइंड से कम सोचेगा उस टाइम पे कि इसका रिजल्ट लास्ट में क्या होएगा, ठीक है। लेकिन 25 ईयर ओल्ड वाले को उसी चीज़ के प्रति अगर कोई डिसीजन लेना हो तो वो काफ़ी ज़्यादा रीजनिंग करके, थॉट विचार कर करके तब वो मतलब उसका डिसीजन लेता है, क्योंकि उसको उस टाइम तक तो उस चीज़ की नॉलेज हो चुकी होती है कि इसमें ये चीज़ रॉन्ग हो सकती है, ये चीज़ सही हो सकती है। तो इस वजह से डिफरेंस है एक्सपीरियंस का, ठीक है। अब आती है मोरल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग डिलेमा हम करने वाले हैं। व्हेन अ पर्सन मेक अ मोरल डिसीजन, किसी कोई आदमी जो है वो मोरल डिसीजन लेता है, दैट डिसीजन इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन रीजनिंग। वो डिसीजन जो है हमारा आपका रीजनिंग पे बेस्ड है, ठीक है। मोरल रीजनिंग अप्लाई ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग पे, हाँ कोई भी हम डिसीजन लेते हैं उस टाइम पे हम मोरल रीजनिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कॉग्निटिव मैच्योरिटी के बेसिस पर, ठीक है, कि कैसे कॉग्निटिव मैच्योरिटी मतलब उसका जो माइंड है कैसे डेवलप्ड है। इसका मतलब मैंने ये अभी ये जो बताया ना मोरल रीजनिंग मतलब कि क्या लॉजिक हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ वेरिड रीजनिंग हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये कह रहा है कि इफ़ अ पर्सन डिसाइड्स अगेंस्ट परस्यूइंग ए कैरियर देयर पेरेंट चोज, ठीक है। कोई स्टूडेंट है, कोई पर्सन है, वो अपना कैरियर ऑप्शन जो है वो आगे अपने हिसाब से करना चाहता है, लेकिन उनके पेरेंट्स के चॉइस के हिसाब से नहीं करता, ठीक है। देयर रीजनिंग माइट बी, वो अपनी रीजनिंग लगा रहा है, कह रहा आई मस्ट लिव दिस लाइफ नॉट माई पेरेंट्स, कि मेरी लाइफ है, मैं मेरे पेरेंट्स की लाइफ थोड़ी, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा। एंड इफ़ आई चूज़ इनकरेक्टली, ठीक है, आई एम प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द कंसिक्वेंसेज रादर देन रिग्रेटिंग ए चॉइस मेड बाय समवन एल्स। ये जो कॉम्प्लेक्स रीजनिंग है रिक्वायर डिग्री ऑफ कॉग्निटिव मैच्योरिटी, ठीक है। वो उसकी कॉग्निटिव मैच्योरिटी ही है कि वो उस टाइम पर अपने डिसीजन खुद लेने में इंटरेस्ट है, ठीक है। अब आता है मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा में फंसना कैसे किसे कहते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी आएगी, मैं बताती हूँ कैसे। मोरल डिलेमा जो है ये किसी भी इंडिविजुअल को कब फेस करनी पड़ती है, कंफ्यूजिंग स्टेट होती है इसमें। माइंड जो होता है हमें कि डिफ़िकल्ट टू चूज़ बिटवीन टू और मोर कॉम्पिटिंग मोरल ऑप्शंस हो, उसमें काफ़ी चूज़ करने में काफ़ी असुविधा हो जाती है उस टाइम पे उसको, यार क्या चूज़ करें। कई बार 12th के बाद ऑप्शंस देखे होंगे, आप सभी को पता है 12th कंप्लीट होने के बाद क्या सिचुएशन होती है सभी की। उस टाइम पे सब कन्फ्यूज़न में होता है कि हम क्या करें, कौन से फील्ड में जाएं, क्या करना है। और अगर सही डिसीजन नहीं लिया तो कहीं कैरियर गलत ना हो जाए, हमारा कैरियर अच्छे से ना हो। सो बहुत सारी सभी को पता है कन्फ्यूजिंग स्टेट आ जाती है उस टाइम पे। कोलबर्ग बिलीव दैट मोरल डेवलपमेंट इज बेस्ट स्टिमुलेटेड थ्रू डिस्कशन से ही होगा। उसने बताया था कि कोलबर्ग के अकॉर्डिंग कि भी मोरल डेवलपमेंट जो है बेस्ट जो है वो डिस्कशन से ही हो सकती है, एंड डिबेट हो सकती है अराउंड दिस डिलेमा। इस टाइप की सिचुएशन में या तो डिस्कशन करके उसको सॉल्यूशन करा जाए या फिर डिबेट करके, ठीक है। क्योंकि कई उसके विपरीत कुछ गलत भी बताएंगे और सही भी बताएंगे। उसके हिंस डिलेमा बताते हैं क्या है, इसने इसका एग्जाम्पल लिया था। कोलबर्ग प्रेजेंट मैनी डिलेमा टू एसेस मोरल रीजनिंग, कही द मोस्ट फेमस बीइंग हिंस डिलेमा। ये है, देखो क्या कह रहा है, इससे आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। हिंस वाइफ जो है इस टर्मिनली इल है, काफ़ी बीमार है, विद रेयर डेडली डिजीज़ है, उसको काफ़ी जो रेयर डिजीज़ में से आती है जो वो डिजीज़ है उसको, हिंस की वाइफ को। द ओनली ड्रग दैट कैन सेव हर लाइफ इज़ अवेलेबल एट अ लोकल केमिस्ट के पास पे वो ड्रग मिलता है और दवाई मिलती है एक दुकान के पास, सिर्फ उसी के पास वो उसी दुकान के पास वो दवाई है जो जिससे वो ठीक हो सकती है, जो मेडिसिन बना रहा है। केमिस्ट प्राइस द ड्रग एट एन एक्सॉर्डेंट रेट, काफ़ी ज़्यादा महंगे लगा देता है। जो 100 रुपये की है उसको 10,000 में बेच रहा है, 100 टाइम्स कॉस्ट है उसकी। तो हिंस अनेबल टू रेज द फुल अमाउंट, वो नहीं दे पाता बेचारा, डिस्पाइट प्लीडिंग एंड ऑफरिंग टू पे रेस्ट, वो कह रहा है कि बाद में दे देंगे।
फिर इज अ क्रिटिकल चॉइस आ जाती है उस टाइम पे, वो कि वो ड्रग को चुराए उसकी वाइफ को बचाने के लिए, या उसकी वाइफ को मरने के लिए छोड़ दे उसकी, कि उस प्राइस के लिए पैसे नहीं है उसके पास। तो द डिलेमा फोर्सेस द पार्टिसिपेंट टू वे द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ against the need to obey the law and respect property right. Core of Kohlberg theory is not what decision the person make, चुराए या ना चुराए, बट रीजनिंग बिहाइंड दैट डिसीजन, उसके पीछे जो उसने सोचा है, जो उसने दिमाग लगाया है, रीजनिंग लगाई है, वो मैटर करती है। ठीक है, तो अलग अलग लेवल्स के हिसाब से, स्टेजेस के हिसाब से अब ये पूछना जाना चाहता है कि अलग अलग स्टेजेस वाले जो बच्चे होते हैं, 4 से 7 साल वाले क्या सोचेंगे, 11 से 14 वाले क्या सोचेंगे, इस टाइप की सिचुएशन में कि क्या करना चाहिए था हिंस को। ठीक है, तो आगे डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे आगे अलग अलग लेवल्स में। कॉलबर्ग स्ट्रक्चर लेवल एंड स्टेजेस की बात करते हैं तो प्री कन्वेंशन, कन्वेंशन और पोस्ट कन्वेंशन। ठीक है, प्री कन्वेंशन जो होता है वो 4 से 10 साल में होता है, एक्सटर्नल मॉरलिटी, एंड कन्वेंशन 10 से 13 साल में होता है, एंड पोस्ट 13 से ऊपर, 10 से 13 हुआ कन्वेंशनल में। ठीक है, फर्स्ट लेवल है आपका प्री कन्वेंशनल मोरलिटी लेवल। ठीक है, अब प्री कन्वेंशनल मोरलिटी में क्या है, इसमें 2 स्टेजेस आती हैं आपकी, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, एंड सेकंड स्टेज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ठीक है, सो इसमें क्या है प्री कन्वेंशनल मोरलिटी में, दिस लेवल इज करेक्टेड बाय फोकस ऑन एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेज, रिवार्ड, पनिशमेंट एंड पर्सनल इंटरेस्ट, ये सब इसमें हम देखने वाले हैं। इस स्टेज पे जो मोरलिटी होती है उसको कंसीडर या तो बिल्कुल जीरो समझा जाता है, बिल्कुल एब्सेंट कह सकते हैं ट्रू सेंस में तो हम इसको। ठीक है, चाइल्ड मोरल डिसीजन जो है आर ड्राइवन प्योरली सेल्फिश मोटिवेशन और एक्शन। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन क्या होता है इसमें, actions are judged based slowly on whether they lead to punishment, कि मतलब कई ऐसे, सो इसमें क्या होता है कि पनिशमेंट, बच्चे को इस सिचुएशन में क्या कराया जाता है कि डर होता है कि ये काम कर देंगे कि हाँ हमें डांट ना पड़ जाए, पनिशमेंट ना मिल जाए, या फिर ओबीडियंस, मतलब किसी भी चीज़ की जो कह सकते हैं वो आज्ञा का पालन करना। बच्चे को इस चीज़ की नॉलेज हो जाती है स्टेज में, प्री कन्वेंशनल स्टेज में, कि क्या गलत है क्या सही है। मतलब अगर कह सकते हैं, अगर कहा जाए कि हमें रोड पे लेफ़्ट साइड चलना है तो लेफ़्ट साइड ही चलेगा, अगर उसको समझाएंगे तो वो ऐसा ही करेगा। इसमें एक एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे एक यंग स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि ग्रास पार्क के अंदर ग्रास के ऊपर स्टेप्स करने से मना करता है, रिफ्यूज़ करता है, क्योंकि वो उसने एक बार देखा था कि अगर कोई बच्चा उस पर से चलता है तो उसके ऊपर डांट पड़ने वाली है। ठीक है, जैसे ही उसके ऊपर जाएगा वो डांट पड़ेगी, तो ये बैड थिंग है। द नेगेटिव एक्सटर्नल रिएक्शन की वजह से, स्कॉल्डिंग की वजह से वो डर जाता है, तो इस टाइप से डर रहता है। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, टिट फॉर टैट वाला, इसमें वो सिचुएशन होती है जैसे मैं कहती हूँ टिट फॉर टैट का मतलब होता है रेसिप्रोकेटिंग नेचर ऑफ मोरलिटी स्टेज का, मतलब जैसे को तैसा कह सकते हैं ना, कहते हैं कि अगर कोई रूल को फॉलो नहीं करता है, रूल को तोड़ देगा, तो इसमें हम कह सकते हैं गिव एंड टेक रिलेशनशिप एक तरीके से है। एग्जांपल मैं बताती हूँ, मतलब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। कोई बच्चा है, उसको हमने कुछ काम दे दिया है ना, जैसे मैंने कहा कि जा कर्ड लेके आ, तो
जब तो उसको हम ऑफर नहीं करेंगे कि उसको क्या पेमेंट है, क्या रिवॉर्ड है, क्या उसके बाद क्या चीज़ मिलेगी, उसको पैसे देंगे, ठीक है, या मतलब वो उसको ये चीज़ रहेगी ये काम करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, तो व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ दिस, ये काम करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, क्या रिवॉर्ड मिलेगा, तो ही वो उस चीज़ को करता है ना। तो दैट इज सिचुएशन इज टिट फॉर टैट। कन्वेंशनल मोरालिटी की बात करते हैं, लेवल 2। इस लेवल के अंदर क्या होता है, individuals define morality by conforming to social expectations, traditions, social rules. Morality is externally determined by community या फिर social system, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आता है स्टेज के अंदर, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, या मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की बात करते हैं। इसके अंदर ये स्टेजेस आती हैं दो, मतलब पता है इनडायरेक्टली पूछ लेगा आपसे कि भाई गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज किस स्टेज में आती है, कॉलबर्ग की कन्वेंशनल मोरालिटी वाली स्टेज में आती है, और प्री कन्वेंशन में आता है टिट फॉर टैट, पनिशमेंट एंड ऑर्डर वाली आती है, ठीक है। कन्वेंशन में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कह सकते हैं, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, या फिर लॉ एंड ऑर्डर वाला कन्वेंशनल मोरालिटी में आता है, ठीक है। जैसे एक्सप्लेनेशन की बात करती हूँ तो इसमें क्या कह रहा है कि प्राइमरी मोरल मोटिवेशन जो होता है इज टू मीट एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर, दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशन की, फैमिली से, फ्रेंड से, ठीक है, कि क्या उनको मतलब अप्रूवल मिलेगा या प्रेज प्रोत्साहन ना मिलेगी उसको, ठीक है। नाइस गुड हम कहते हैं कुछ भी काम करते हैं तो उसके बाद कहते हैं वेरी गुड, स्वीट, नाइस, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो कोई स्टूडेंट एग्जांपल मैं बताती हूँ, कोई हाई ग्रेड मिल जाती किसी स्टूडेंट को, बहुत अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ए ग्रेड मिलते हैं उसको, उसकी पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए नहीं है, बिकॉज दे नो दैट बीइंग सक्सेसफुल एंड ओबीडियंट होने के बाद विल मेक देयर पेरेंट्स प्राउड, उनको गर्व होगा, सोशल रिकॉग्निशन उसको अर्न होएगी, गुड बॉय नाइस गर्ल वाला उसको एक तरीके से कह सकते हैं उसको टैग मिल जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं दिस स्टेज इज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय डिजायर टू अवॉइड डिसअप्रूवल एंड गेन इमोशनल वैलिडेशन, ठीक है। तो उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से प्रेज मिलेगा ना इस सिचुएशन के अंदर। सोशल ऑर्डर लॉ एंड ओरिएंटेशन की बात करते हैं, जैसे कोई भी इंडिविजुअल है, बिलीव लॉ एंड रूल फिक्स्ड रिजिड एंड सोसाइटी टू फंक्शन, प्राइमरी ड्यूटी होती है उनकी लॉ को फॉलो करना विदाउट क्वेश्चन टू अपलोड द सोशल सिस्टम एंड, ठीक है। देयर इज स्ट्रॉन्ग सेंस दैट इफ वन पर्सन ब्रेक रूल, हाँ कोई पर्सन रूल को तोड़ देता है, ठीक है, सो सोशल डिके पोटेंशियली उसको फील करना पड़ता है। कह रहा है एग्जाम्पल जैसे इफ़ वी ब्रेक द रूल फॉर वन, किसी एक के लिए रूल को तोड़ देना, हर कोई तोड़ने लग जाएगा फिर उस रूल को। जैसे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर स्ट्रिक्टली फाइन करता है पर्सन को जो रेड लाइट के बाद भी चला जाता है, इवन इफ दैट पर्सन क्लेम दे वर रशिंग टू एन इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, बेशक से कितनी भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हो, कुछ भी हो, रूल्स आर रूल्स, ठीक है। सबके लिए रूल्स सेम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है किसी की कोई कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, सबका हक होता है, इंडिविजुअल राइट एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है। यहाँ आपके ख़त्म हो जाएंगे स्टेजेस, ठीक है। सो इसमें सोशल कंस्ट्रक्ट एंड इंडिविजुअल राइट में क्या आता है, इसमें जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ, इसमें हर एक इंडिविजुअल का राइट होता है कि वो रूल्स को फॉलो करे, उसकी स्टडी से रिलेटेड है, एजुकेशन का राइट है हर इंडिविजुअल को, ठीक है। एग्जांपल देखो, एक एम्बुलेंस ड्राइवर रन अ रेड लाइट और एक्सीड अ स्पीड लिमिट टू सेव पेशेंट लाइफ को सेव करने के लिए वो अपनी स्पीड लिमिट भी क्रॉस कर लेता है वाइल ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल को तोड़ के, ठीक है। देर रेशनलाइज दैट इंडिविजुअल राइट ऑफ टू लाइफ, उसमें आ जाता है हर इंडिविजुअल का हक है जीना, तो उसमें ट्रैफिक सेफ्टी सब उनको छोड़ देता हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, हाईएस्ट स्टेज होती है इसमें मोरल रीजनिंग बेस्ड सेल्फ चूजन, खुद की क्या होता है इसमें ये ऑल इम्यूनिटी पे अप्लाई होता है ये रूल आपका। जैसे मैं बताती हूँ, फिगर्स लाइक नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एग्जाम्पल्स हैं इसके, देयर एक्शंस हैं उनके, ठीक है, रिक्वायर देम टू स्टैंड अगेंस्ट पावरफुल एस्टेब्लिश सिस्टम बेस्ड ऑन देयर इंटरनल यूनिवर्सल मॉरल कोड। उन्होंने जितने भी सोशल लेवल से लाइक सती प्रथा थी, अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट फाइटिंग करी थी, ये सब यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने फॉलो किया था। जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, इक्वालिटी के लिए, समानता, डिग्निटी, इन सब के लिए इन्होंने फाइट की थी, ठीक है। देखो आज यहीं तक कंप्लीट करेंगे, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, सो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। कल नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे विद इसके क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2, ओके, कल डिस्कस करेंगे।